करनी सर्ड्स। करनी के लिए यदि हम मान लें कि P एक कोई P है हमारे पास में एक धनात्मक परिमेय संख्या, P एक धनात्मक परिमेय संख्या है और एक है हमारे पास में n है हमारा धनात्मक पूर्णांक या फिर इसको बोल सकते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। यदि ये दोनों हमारे पास में है और हम यदि लिखना चाहें कि भाई P का n वां मूल, P का n वां मूल या फिर कहें तो nth रूट ऑफ P, तो इसको कैसे लिखा जाता है P का n वां मूल, P की घात 1/n। तो और इसी को एक तरीके से और लिखा जा सकता है कैसे, अंडर रूट ऑफ P और जितनी भी ये घात है n 1/n, तो n घात की करनी है तो वो n यहाँ आ जाएगा। तो इसी को P का n वां मूल भी बोला जाता है, मतलब कि nth रूट ऑफ P भी बोल सकते हैं, और सेकेंड हम इसको क्या बोल सकते हैं, n घात की करनी, मतलब कि P की n घात की करनी। तो P का n वां मूल क्या हो गया, P की पावर 1/n, और या फिर इसी को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ P और उसकी पावर क्या हो जाएगी n। जैसे कि P का वर्गमूल, वर्गमूल हमने पहले पढ़ा हुआ था, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, P की पावर क्या हो जाएगी 1/2, या फिर इसी को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ P। P का घनमूल, घनमूल क्या हो जाएगा, घन का मतलब होता है 3, तो घनमूल हो जाएगा P की घात 1/3, या फिर इसी को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ P की घात 3। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, P की 3 घात की करनी या फिर क्यू रूट ऑफ P। और यदि ऐसा बोला जाए तो P का पंचम मूल, P का पंचम मूल, अब पंचम मूल मीन्स की फिफ्थ रूट ऑफ P, तो फिफ्थ रूट क्या हो जाएगा, पंचम मूल मीन्स की 1/5 हो जाएगा, और इसी को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ P की पावर 5। तो जितने बार भी मूल बोला जाएगा वो उसके 1 के अपॉन में आ जाता है और उसको अंडर रूट में इस तरीके से शो कर देते हैं, और यहाँ पर जो रहती है ये रहती है करनी की घात की, जिस घात की करनी हमारे पास में है। तो एक तो ये मेन रूल हो गया इसका करनी का। करनी का मीन्स क्या होता है, P का n वां मूल अगर है तो P की घात 1/n, और या फिर उसको लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ P की पावर n। अब जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे या फिर जो नियम वगैरह करनी के पढ़ेंगे, तो करनी के साथ साथ हमें घातांक के नियमों की आवश्यकता भी पड़ेगी, क्योंकि घातांक हम जो करनी रहा करेगी, करनी को हम किस में तोड़ लिया करेंगे, घातांक के फॉर्म में तोड़ लेंगे, फिर जो कैलकुलेशंस वगैरह हुआ करेंगी तो उनमें हमें करनी के रूल्स की भी जरूरत रहेगी और घातांक के नियम की जरूरत भी पड़ा करेगी। करनी के प्रकार, तो 4 प्रकार की करनी होती है। एक शुद्ध होती है, शुद्ध करनी होती है, एक होती है हमारी मिश्र करनी जिसको मिक्स्ड शर्त बोल सकते हैं हम, तीसरी होती है हमारी सजातीय, और चौथी होती है हमारी विजातीय। शुद्ध करनी क्या होती है, शुद्ध करनी वो करनी होती है जिसका की जो गुणनखंड होता है या फिर परिमेयकारी गुणनखंड होता है वो एक होता है, जैसे कि अंडर रूट 2 है, अंडर रूट ऑफ 5 3 है, ये है अंडर रूट ऑफ 4 की पावर ये है 5 है, ये सभी जो है ना ये है हमारी शुद्ध करनी। क्यों, क्योंकि इनके साथ जो गुणनखंड है वो गुणनखंड कितना है 1। तो ऐसी करनी जब भी हमें देख रहे हैं तो वो उनको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध करनी बोलते हैं, मीन्स की प्योर शर्ट। मिश्र करनी क्या होती है, मिश्र करनी जैसे कि 2 अंडर रूट 3, ये इनके साथ साथ जैसे कि अंडर रूट 5 है और ये 3 घात, और यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 6 अंडर रूट ऑफ 7 की पावर 5, ये तो ये जो है ना ये है हमारी मिश्र करनी। अब इनको मिश्र करनी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें जो गुणनखंड होता है वो 1 के अलावा कोई और संख्या होती है, जैसे इधर 2 है, इधर 4 है और इधर 6 है, तो इस प्रकार की करनी हमारी क्या कहलाती है, मिश्र करनी। थर्ड है हमारी सजातीय करनी। सजातीय क्या होती है, सजातीय में जो हमारा करनी वाला जो गुणनखंड होता है वह समान होता है, जैसे कि अंडर रूट 3 5 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3, ये
इनको अगर बोलेंगे तो ये कौन सी करनी है हमारी, सजातीय करनी है। सजातीय करनी को हम योग कर सकते हैं इनका, और इनका अंतर भी निकाला जा सकता है। सजातीय करणियों में जिसमें कि करनी के अंदर का जो गुणनखंड होता है वह क्या होता है हमारा, समान होता है। विजातीय करनी क्या होती है, विजातीय सजातीय का उल्टा होता है। विजातीय में क्या होता है, जो करनी का गुणनखंड होता है वह समान नहीं होता, जैसे कि √2, 6 √3, 4 √5, 3 पावर है इसकी, ये क्या कहलाएंगी, ये हमारी विजातीय करनी कहलाएंगी। तो ये 4 प्रकार के करनी के प्रकार होते हैं। एग्जाम में पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनका यूज कर दिया जाता है क्वेश्चंस में। कभी कभी सजातीय विजातीय यदि लेखा मिल जाता है तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये पता होना चाहिए कि शुद्ध करनी क्या होती है, मिश्र करनी क्या होती है, सजातीय करनी क्या होती है, या फिर विजातीय करनी क्या होती है। करनी के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड रहेगा, इन्हीं नियमों पर। फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट तो हमने अभी पढ़ा था कि यदि p की घात 1/n है तो उसको लिखा जाता है √p की पावर n, मतलब कि ये हो जाएगी हमारी n घात की करनी या फिर p का nवां मूल। तो इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है, या फिर इसको यदि ऐसा दे रखा है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड है यदि √p इंटू √p है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, p। अब ये कैसे लिखा जा सकता है, ये देखिए, सब हम रूल्स भी पढ़ते जा रहे हैं और उन रूल्स को हम प्रूव भी करके देखते जा रहे हैं कि एक्चुअल में ये ऐसा क्यों होते हैं। जैसे कि √p है और ये √p है, तो इसको लिखा जा सकता है √p का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब अंदर वाला जो अंडर है उसको ऐसा लिखा जा सकता है p की घात 1/2। अंदर वाले अंडर रूट को इस वाले रूट से क्या लिख सकते हैं, p की पावर 1/2, और बाहर क्या दे रखा है हमारा, ये 2। अब ये आ गया हमारा घातांक का। घातांक में क्या होता था, a की पावर m की पावर n, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती थी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और हमारा क्या आ जाएगा, p मींस की ये। तो इस तरीके से यदि कोई भी दो हमारे अंडर रूट में दे रखी है करनी में, लेकिन घातें क्या होनी चाहिए, उनकी समान होनी चाहिए, तो उनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, मींस के अंडर रूट हट जाएगा। ये हमारा हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल हमारा होता है कि भाई n घात की कोई एक करनी है p है, और n घात की ही कोई दूसरी करनी है q, और इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई। तो यदि इन दोनों का गुणा किया जाए तो गुणा करेंगे हम तो एक ही घात की करनी में आ जाएगा, p और q का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, pq, और ये कितने घात की हो जाएगी, n घात की करनी हो जाएगी, क्योंकि इसकी घात भी n है और इसकी घात भी n है। समान घात की करणियां होंगी तभी उनका गुणा या भाग किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों की घातें समान थी, तो हम इन दोनों को एक ही करनी में लिख सकते हैं। फोर्थ रूल है, फोर्थ डिवीजन पर बेस्ड है। यदि n घात की करनी p है और n घात की करनी q है, और बीच में उन दोनों के क्या है, डिवाइड है, या फिर दोनों इस तरीके से दे रखी हैं, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं n घात की करनी में p/q, मींस की p/q एक ही साथ में लिखी जा सकती हैं, लेकिन दोनों की घातें क्या होनी चाहिए, ये समान होनी चाहिए। समान घात की करणियों का ही हम योग या अंतर या मतलब कि गुणा या भाग कर सकते हैं। गुणा या भाग करने के लिए हमें जो घात रहती है करणियों की, उनकी घात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। फिफ्थ रूल है हमारा, यदि n घात की करनी है p और उस पूरे की पावर अगर कर दें n, जितनी घात की करनी है और उतनी घात यदि उसकी कर दी जाए तो इससे ये घात से ये कैंसिल हो जाती करनी, और आंसर क्या आ जाता है, p, मींस की जो अंदर होता है वह हमारा आंसर आ जाता है। अब ये कैसे होता है, इसको प्रूव करके देख लेते हैं। जैसे अंदर वाला है तो ये p हो गया, अंदर वाले को लिख सकते हैं, अगर इसको छुपा दें तो इस अकेले को इस पर बेट इसको ऐसा लिखा जा सकता है भाई p की घात 1/n, और उस पूरे की पावर कितनी है हमारी, n। अब n से n कैंसिल हो जाएगा, ये घातांक का नियम है हमारा, तो इससे क्या निकल आएगा हमारा p, तो p हमारा ये आ चुका है। तो यदि जितने घात की करनी है उसकी पावर भी पूरे की होल पावर उतनी है,
तो वह उससे कट जाएगा और जो अंदर होगा करनी के वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा फिफ्थ रूल है। नेक्स्ट है सिक्स्थ रूल है हमारा कि यदि p की पावर n घात की करनी है और इस पूरे की पावर यदि m हो, n घात की करनी है हमारी p और उस पूरे की पावर क्या है m, तो इस पावर को अंदर लिखा जा सकता है। मतलब कि घात n घात की करनी रहेगी लेकिन जो पूरे की होल पावर m है तो उसको p की पावर m लिखा जा सकता है। इन सब को बहुत ज्यादा यूज होगा और अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, जब हम इन पर बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे और आगे चल के इनको यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये सब। बस अब इतना याद रखना है कि इस पूरे की होल पावर m है तो जब ये अंदर जाएगी तो अंदर भी इस पूरे को इसको एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही लिखा जा सकता है n घात की करनी में, और p पूरे की पावर m थी तो अब इसको p की पावर m में लिखा जा सकता है। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम प्रूव करके देखते हैं। कैसे करेंगे प्रूव, देखो अंदर वाला है तो अंदर वाले को लिख सकते हैं p की घात 1/n, इतने इतने को लिखा जा सकता है। यदि m को छुपा दें हम तो इसको p की घात 1/n लिख सकते हैं और इस पूरे की पावर कितना है हमारा m। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, यदि हम घातांक के नियम को देखें a की पावर m की पावर n तो क्या होता है m इंटू n होता है, मतलब इसको लिखा जा सकता है p की घात m/n, ऐसा लिखा जा सकता है। और अब इसको क्या लिख सकते हैं हम p की घात m/n को, इसको लिख सकते हैं p m अंदर कर सकते हैं, p की पावर m की पावर 1/n, ये m अंदर कर दिया हमने और यहाँ क्या रह गया 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही मिलेगा। ठीक है, अब किसी भी पावर 1/n है तो 1 के अपॉन में यदि पावर होती है तो उसको अंडर रूट में लिखा जा सकता है। मतलब कि p की पावर m को हम किस में लिख सकते हैं, अंडर रूट में, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारी n, और यही हमारा आ जाएगा। तो ये हमने इन रूल्स को प्रूव करके भी देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको लिखा जा सकता है। सेवेंथ रूल है यदि p घात n घात की करनी p है और उस पूरे की घात कितनी है m घात की करनी है, m घात की करनी के अंदर n घात की करनी है और p है। ठीक है, तो यदि ऐसा दे रखा हो या इसका उल्टा हो, उल्टा मीन्स की पहले इधर पे अंदर m घात की करनी हो और उसके ऊपर किसकी घात की करनी हो, n घात की करनी हो, या तो ऐसे दे रखा हो या ऐसे दे रखा हो, इन दोनों को ही हम p और ये जो घातें हैं m और n, इनको m इंटू n करके इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब कि यदि हमारे पास में दो घातों की करणियां दे रखी हैं उनको मल्टीप्लाई करके एक ही घात बनाई जा सकती है। अब इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं। इसी को देखते हैं, अंदर वाला है तो अंदर वाले इसको क्या लिखा जा सकता है, p की घात 1/n, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको अंदर वाले को। और इसकी कितने घात की करनी है, ये है m घात की करनी। हमने अभी अंदर वाले को सॉल्व करके ये लिख लिया और जैसा कि हमारा फर्स्ट वाला रूल था, और पूरा बाहर वाला एज इट इज है। अब यदि हम बाहर वाली करनी हटाएं तो हमें पता है कि अंदर वाला तो क्या है 1 की p की पावर 1/n है। ठीक है, और अगर हम इसकी करनी हटाएंगे, अंदर वाले की करनी हटाएंगे तो करनी कैसे हटती, करनी हटाते हैं तो जो घात होती है वो 1 के बटे में आ जाती है। अंदर वाली हटी थी तो ये 1/n था, तो ऐसे इसकी हटेगी तो इस पूरे की अंदर वाले की पावर कितनी हो जाएगी 1/n। क्यों, क्योंकि ये कितने घात की करनी थी, m घात की करनी थी। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, ये हो गया a की पावर m उसकी होल पावर n, मतलब कि a की पावर m इंटू n, तो ये p की पावर हो जाएगी 1/1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 और m का इंटू में n में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा mn। और 1 बटे कुछ भी है तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, करनी में लिख सकते हैं, और जो बटे में होता है वह उसकी क्या हो जाती है, घात हो जाती है। मतलब क्या किस घात की करनी हो जाएगी, mn घात की करनी, और यही हमारा आ जाएगा। तो ये हमने इसको प्रूव करके भी देख लिया कि ये रूल कैसे काम करता है। और भी ये तो यहां तक जो थे वो मेन रूल थे। अब कुछ एक और हैं बेसिक, जैसे कि यदि हमको दे रखा हो कि अंडर रूट में a² b इस तरीके से दे रखा है तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा यदि a पे स्क्वायर है तो हमें पता है कि भाई ये कितने घात की करनी है 2, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 2 है, और 2 है तो 2 घात वाला ही बाहर निकल सकता है, मतलब कि a बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में क्या रह जाएगा हमारा b। तो इस तरीके से भी है, कुछ ऐसे भी रहते हैं जैसे कि 9th है
अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अगर इस तरीके से दे रखा है तो दोनों की घातें समान है, समान घात की करणीय है, तो इनको लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ ए बी। तो ऐसे भी इनको किया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि हमारा 10th है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, यदि इस तरीके से दे दिया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो ये होता है हमारा एक फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब कि अंडर रूट ए का स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा आपका ए, ऐसे ही माइनस बी का स्क्वायर, बी कौन है? अंडर रूट बी, अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो आएगा बी, मतलब क्या आ जाएगा हमारा ए माइनस बी। तो ये हमारे जो करनी के जो जितने नियमों का हमारा यूज होगा वो है ये। अब जो हम आगे देखेंगे, आगे हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, सभी में ही करनी, घातांक करनी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और हम बिल्कुल बेसिक से लेके और जो एसएससी मेंस लेवल पर जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उतने टफ लेवल तक जाएंगे, लेकिन जाएंगे हम बिल्कुल बेसिक से। तो आप बिल्कुल सभी क्लासेस को अच्छे से ध्यान से देखते जाइए और हर तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। तो अंडर रूट सेम घात की करनी है हमारी दोनों, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 5 आ जाएगा डायरेक्टली। सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 6। तो इन दोनों की समान घात की करनी है, तो इन दोनों को हम एक ही करनी में लिख सकते हैं, मतलब कि इनको लिखा जा सकता है 6 गुणा 3 या 3 गुणा 6। ठीक है, अब 6 3 18 भी आंसर आ सकता है, एक तो आ जाएगा 18, और एक और क्या हम कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ये 6 है तो 6 को तोड़ा जा सकता है 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 में लिखा जा सकता है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 2 इस तरीके से। अब 3 का एक जोड़ा है, जितनी घात होती है उतने का ही पेयर बनता है और बाहर निकल जाता है। 2 घात है, यहाँ पर 2 घात छुपी हुई है, तो यहाँ पर 3 का पेयर बना और बाहर निकल जाएगा 3, तो अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर रूट 16 है, उसकी पावर 3 है, अंडर रूट 2 है, उसकी पावर भी 3 है। ये अंडर रूट पी डिवाइडेड अंडर रूट क्यू, ऐसा था हमारा ये जो रूल था उसमें कि यदि हमारी घातें समान हो तो हम उनको एक ही घात की करनी के अंदर लिख सकते हैं। घातें 3 हैं तो इनको हम एक ही घात की करनी के अंदर लिख सकते हैं। कितनी? 3 घात की करनी। क्या हो जाएगा? 16, और ये डिवाइड का साइन लगा बटे मतलब 2। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 8 बार, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 की पावर कितना? 3। तो ये भी आंसर दे सकते हैं, या फिर आप 8 का घनमूल निकालोगे तो 8 को कैसे तोड़ा जा सकता है? 2 गुणा 2 गुणा 2, और तो 2 का 3 का एक पेयर बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा, मतलब कि इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2। या फिर आप डायरेक्टली देख सकते हो भाई 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है, तो 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये है अंदर 5 कितने घात की करनी है? 4 घात की करनी है, और उसकी पावर कितनी है? 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर अंदर वाला ये जाता है, मतलब क्या आ जाएगा? 5। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, n घात की करनी हो p और उसकी घात क्या हो? n, तो क्या होता था? p होता था, और इसको हमने प्रूव करके भी देखा था इस वाले फॉर्मूले को, तो सभी रूल को प्रूव करके देखा हुआ है हमने। तो ये भी डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये पता चल जाए कि इन रूल्स को हमको कैसे यूज करना है, और जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम आगे करने वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट ऑफ 2 की पावर है 3 और उसकी होल पावर कितनी हमको दे रखी है? 5। तो इस तरीके का हमने रूल देखा था जिसमें कि हमारी n घात की करनी थी, अंदर था p और उसकी होल पावर क्या होती थी? m। तो क्या होता था? जो m था वो अंदर आ जाता था, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते थे n p की पावर m। बिल्कुल एज इट इज यही रूल हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 2, ये 3 घात की करनी हो गई हमारी, ठीक है, और 2 की घात कितनी हो जाएगी हमारी? 5, और 2 की घात 5 कितना होता है? 32।
2 की घात 5 होती है 32, तो हम इसको 32 भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ से 3 3 के पेयर बन के बाहर निकल जाते हैं। तो 2 कितनी बार है, 5 बार है, और कितनी घात है 3, तो 1 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, ऐसे लिखा जा सकता है। 2 की घात 5 है तो 2 की घात 3, ये घात 3 है तो एक बाहर निकल आएगा, इसका एक बार 1 2 बाहर निकल आएगा, और अंदर कितना बचेगा हमारा 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब कि 4, और इसकी घात कितनी रहेगी हमारी 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट ऑफ 64 है और उसकी घात कुछ नहीं है तो कितनी है 2, और फिर ऊपर फिर से है हमारे उसकी कितने घात की करनी है, 3 घात की करनी है। यदि इसको सॉल्व करना है हमें तो कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अंदर वाले को 64 है तो 64 की को अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो अंदर वाला वर्गमूल 64 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 आ जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, और बाहर कितनी है घात हमारी 3, और इस 8 को हम लिख सकते हैं 8 का क्या घनमूल, और 8 का घनमूल कितना हो जाता है हमारा 2, और 2 ही हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर ये ऐसे दिया होता, अंडर रूट ऑफ 64 की पावर दी होती 3 और फिर उसका अंडर रूट निकालना होता, हमें ये फाइंड करना होता, तब भी इसका आंसर यही आता। हमने देखा था कि भाई ये अगर इंटरचेंज हो, 3 इधर होता 2 इधर होता 2 3 इधर उधर होते, तब भी आंसर क्या आता, सेम आता। तो उसको भी हम कर सकते हैं, तीनों तरीके से कर लेंगे। इसको देखेंगे तो अब इसमें क्या होगा, आप सबसे पहले 64 का घनमूल निकालेंगे। तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो 64 का घनमूल कितना निकलेगा, 64 का घनमूल निकलेगा हमारा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अंदर वाला सॉल्व हो गया। अब बाहर की अंडर रूट बचा है तो 4 का वर्गमूल कितना होगा हमारा 2। तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका जो हमने देखा हुआ है वो क्या था कि भाई m इंटू n कर लेते थे। इधर कुछ नहीं है तो इधर क्या है हमारा 2 है तो 3 दूनी 6, मतलब इसको रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लिखा जा सकता है 64, और ये कितने की घात हो जाएगी 6 घात की करनी हो जाएगी। क्यों 3 दूनी 6। अब क्या 64 को 6 की घात में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 64 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 6, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 कितनी बार 6 बार, 6 बार है तो ये घात कितने घात की करनी है 6 घात की करनी है, तो 2 बाहर निकल आएगा और क्या बन जाएगा हमारा 2 अकेला बचेगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इतने तरीकों से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th। इसका हमने रूल देखा था, अंडर रूट में अगर वही चीज प्लस में दे रखी है और वही चीज माइनस में दे रखी है तो डायरेक्ट माइनस आंसर होता है। जैसे कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू होता है ए माइनस बी। तो बिल्कुल हमारा दोनों प्लस में दे रखी है और दोनों माइनस में दे रखी है। ये एक्चुअल में होता है हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसकी वजह से। तो डायरेक्टली ए माइनस बी हो जाएगा, मीन्स की 5 माइनस 3, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। बिल्कुल देखते ही कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते बिल्कुल इतने इजी, हाँ, लेकिन इन सब का यूज होता है। जो भी हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें ऐसे ये टर्म्स आ जाती हैं, तो जिनको यूज करते हैं हम किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम। तो ये तो हमने ये देखा कि किस तरीके से हमको ये रूल्स हैं उनको यूज करना है। आगे चल के हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट तो कर ही रहे हैं, आगे चल के बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल तक हम जाने वाले हैं।